एक कल्प, एक कल्प मतलब चारों युगों को मिला के बोलते हैं एक कल्प, ठीक है। यानी एक कल्प में मैं आत्मा मैक्सिमम कितने जन्म ले सकती हूँ और मिनिमम कितने जन्म लेती हूँ, ठीक है, हम ये जानेंगे। लेकिन उससे पहले ये बात आपके सामने स्पष्ट करते चलें कि जिस तरह से अनार के बीज से अनार का ही वृक्ष निकल सकता है, संतरे के बीज से संतरे का ही वृक्ष निकल सकता है, नीम से नीम का, आम से आम का, ठीक है, ठीक वैसे ही मनुष्य आत्मा से केवल मनुष्य शरीर का ही जन्म हो सकता है। मेरे कहने का मतलब ये है कि आत्मा बीज है, ठीक है। जो ये मनुष्य आत्मा होती है, इसमें मनुष्य के संस्कार होते हैं और उन संस्कारों को प्ले करने के लिए मनुष्य शरीर ही चाहिए, ठीक है। जैसे घोड़े की आत्मा में घोड़े वाले संस्कार होते हैं तो उसको घोड़े का ही शरीर चाहिए, तभी वो आत्मा कामयाब है। तो ये बात स्पष्ट समझ लें कि हम सभी योनियों में नहीं जाते, जैसे कि हम सुनते आए थे 84 लाख योनियां, ठीक है। वो चित्र है तो दिखाइएगा जरा कि कैसे कैसे करते हैं। 84 लाख योनियां आप सुनते आए हैं कि हम 84 लाख योनियों में जाते हैं। ये सत्य नहीं है, इसमें थोड़ा सा हमें कंफ्यूजन हो गया है। अच्छा, तो ये बात हमने स्पष्ट समझ लेनी है कि मनुष्य आत्मा मनुष्य का ही जन्म लेती है। अब हम ये सोचते हैं कि भाई 84 लाख योनियां होती हैं, बिल्कुल सत्य है, 84 लाख योनियां होती हैं। लेकिन हम आत्माओं के एक कल्प में 84 लाख जन्म नहीं होते, उसे कहते हैं लख 84। तो लख का मतलब लक्ष्य भी होता है और लख का मतलब लाख भी होता है। तो ये दोनों शब्दों के बीच में थोड़ा सा वो हो गया है, मिक्स कर दिया है। लख 84 यानी आत्मा एक कल्प में 84 जन्म ले सकती है। और जब लख कहा तो 84 लाख योनियां भी होती हैं। तो हमने सोचा कि 84 लाख योनियों में आत्मा जाती है और सब कुछ बनती है, सब कुछ कीड़े मकोड़े कुत्ता बिल्ली भेड़ बकरी सब जन्म लेते हुए फिर उसे एक जन्म मनुष्य का मिलता है, ठीक है। अब सोचने की बात यह है, अगर एक जन्म मनुष्य का मिलता है और बाकी हमने सब इतने सारे जन्म लिए, वो क्यों लिए? वो क्यों लिए? क्योंकि हम ऐसा मानते हैं कि हमारे सर पे जो इतना पापों का बोझ है, इसलिए हम सब इन योनियों में जाते हैं, ठीक है। अब इन योनियों में हम गए तो फिर तो हमारे पाप का खाता पूरी तरह से चुकतू हो जाना चाहिए। एक जन्म मनुष्य का मिलता है ना, ऐसा हमारी हम सोचते हैं कि एक जन्म मनुष्य का मिलता है। जब एक जन्म मनुष्य का मिल रहा है तो वो तो परफेक्ट मिलना चाहिए ना सबको। तो फिर उसमें भी कोई बीमार पैदा हो रहा है, कोई फुटपाथ पे पैदा हो रहा है, कोई जन्म से ही विकलांग है, कोई काला है, कोई गोरा है, कोई हैंडीकैप है, होता है ना। तो वहां भी देखो सबका शरीर तो परफेक्ट नहीं होता है ना। तो ये बात ध्यान देंगे कि मनुष्य आत्मा हर जन्म में मनुष्य का ही शरीर लेती है, आइदर पुरुष और स्त्री, यानी या तो वो पुरुष बन सकती है या स्त्री, लेकिन इसके अलावा कोई और योनि में वो नहीं जा सकती है। मनुष्य आत्मा 84 लाख योनियां धारण नहीं करती, जैसे दिखाया गया इस चित्र के अंदर। आप देखिए कि मनुष्य आत्मा शरीर छोड़ के बाहर निकल रही है तो मनुष्य के ही शरीर में जा रही है। दिखाया गया कुत्ते के शरीर में नहीं, गधे के शरीर में नहीं, घोड़े के शरीर में नहीं, शेर के शरीर में नहीं, गाय के शरीर में नहीं, खरगोश के शरीर में नहीं, लेकिन मनुष्य के ही शरीर में जाती है, ठीक है। तो स्पष्ट इस बात को ज्यादा हम नहीं डिस्कस करेंगे, इतना समझ लीजिए कि आत्मा बीज है और शरीर वृक्ष है, ठीक है। तो मनुष्य आत्मा के बीज से मनुष्य का ही शरीर बन सकता है, ठीक है। तो ये बात यहाँ पे स्पष्ट होती है। अब हम आगे चलते हैं। अब हम देखेंगे सीढ़ी वाला चित्र, जो सीढ़ी है उसमें कैसे हम इस बात को समझ सकते हैं। सीढ़ी में देखिए कि शुरू में दिखाया गया है सतयुग, है ना। कल हमने हमने कई दिन से हम ये डिस्कस कर रहे हैं, हम ये बातें कर रहे हैं कि हम आत्माओं का जो घर है वो है परम धाम, यानी हम परम धाम में रहते हैं। परम धाम कहाँ पर है? ऊपर, ठीक है। यानी सबसे पहला लोक जिसको कहते हैं परलोक परम धाम, उसके बाद सूक्ष्म लोक और फिर ये
ये स्थूल वतन जहाँ पर अभी हम पार्ट बजा रहे हैं। तो परम धाम जो लाल सुनहरे प्रकाश का हमारा घर है, जहाँ हम आत्माएं रहती हैं, जो अभी आप एक शॉर्ट मूवी में भी देख रहे थे, ठीक है, वहां हम रहती है। वहां से हम आत्माएं जब नीचे उतरती हैं, तो जब नीचे उतरती हैं तब होता है बेहद का सवेरा, जिसको कहते हैं स्वर्ग, सतयुग। यानी एक ऐसा समय जहां सब कुछ सत्य है। सत्य यानी आत्मा अपने धर्म पर रहती है। सुख शांति पवित्रता आनंद शक्ति, उसका जो धर्म है वो उस पर टिकती है। अपने आप को आत्मा शरीर नहीं समझती, जैसे अभी हम कैसे अपने आप को शरीर समझ के जीते हैं। तो ये सत्यता नहीं है, ये झूठ है। कहते हैं सबसे बड़ा सत्य है स्वयं को आत्मा मानना, और सबसे बड़ा झूठ है स्वयं को शरीर मान के जीना। और इसी कारण हम दुखी हुए हैं। तो सत्युग की बात कर रहे थे। तो सतयुग में आप देखिए क्या होता है। सतयुग की आयु 1250 वर्ष है, ठीक है। यहाँ पर हम होते हैं सूर्यवंशी, ठीक है। आत्मा की बैटरी फुल चार्ज रहती है, फुल एकदम, ठीक है। तो फुल चार्ज रहने के कारण उसकी तुलना की गई है सूर्य से, ठीक है। जैसे सूर्य घटता बढ़ता नहीं है ना, एकदम फुल रहता है। तो उसकी तुलना की है सूर्य से, इसलिए वहां पर सतयुग में हम आत्माएं हैं सूर्यवंशी, ठीक है। वहां धर्म है आदि सनातन देवी देवता धर्म, यानी देवी देवता घराना है, लिखा हुआ है, आप पढ़ भी सकते हैं। सर्वगुण संपन्न देवताओं की महिमा है। सूर्यवंशी दैवी कुल 16 कला संपूर्ण, सर्व 16 कला सर्वगुण संपन्न संपूर्ण निर्विकारी, ठीक है। संपूर्ण निर्विकारी मतलब, निर्विकारी मतलब कोई विकार नाम मात्र भी नहीं होगा, यानी काम क्रोध मोह लोभ अहंकार नाम मात्र को भी नहीं होगा। मर्यादा पुरुषोत्तम, पुरुषोत्तम, पुरुष कहते हैं आत्मा को, यानी एकदम आत्मा उत्तम होगी, ठीक है। और परम अहिंसक, परम अहिंसक का मतलब है वो तनिक भी हिंसा नहीं करेगी, तनिक भी। जैसे अभी हम कितनी हिंसा करते हैं, काम विकार के द्वारा, क्रोध के द्वारा, लोभ के द्वारा, मोह के द्वारा, वहां आत्मा तनिक भी ये नहीं करेगी। तो स्पष्ट हो कि वहां पर सभी देवता होंगे, और वहां पर आत्मा सतयुग में 8 जन्म लेगी, ठीक है। 8 जन्म लेगी 1250 वर्ष के अंदर। तो एवरेज मान सकते हैं हमारी आयु शरीर की वहां पर होगी 150 वर्ष, ठीक है। सतयुग की पॉपुलेशन होती है 9 लाख, यानी जब सतयुग शुरू होता है तो सतयुग की पॉपुलेशन होती है 9 लाख। और जब सतयुग एंड पे आता है, सतयुग खत्म होने वाला होता है, तब तक हो जाती है 2 करोड़, ठीक है। आई होप ये आपको स्पष्ट हो गया होगा। 9 लाख से शुरू हो रही है, 2 करोड़ पे खत्म हो रही है। वहां पे सतयुग में जो फर्स्ट प्रिंस हैं वो है श्री कृष्ण, और फर्स्ट प्रिंसेस हैं श्री राधे, ठीक है। जब श्री कृष्ण और श्री राधे का विवाह होता है, तब विवाह के पश्चात उनके नाम बदल जाते हैं, उनके नाम पड़ जाते हैं श्री लक्ष्मी और श्री नारायण, ठीक है। यहाँ है ये सतयुग की बात। अब हम बात कर रहे थे सूर्यवंशी, भाई कैसे पता चले कि श्री कृष्ण सूर्यवंशी थे। देखिए, श्री कृष्ण ही श्री नारायण है ना। आपने सुना भी होगा, ये कहते हैं ना कि श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेवा, यानी श्री कृष्ण ही वासुदेव हैं, वही श्री नारायण हैं। तो ये उनके अलग अलग नाम हैं बस, ठीक है, वरना वो एक का ही गायन है पूरा। तो श्री कृष्ण उनके बचपन का नाम है, और विवाह के पश्चात उनका नाम होता है श्री नारायण। अब आपने गौर किया होगा, श्री नारायण के नाम से पहले लगाते हैं श्री सत्यनारायण, ठीक है। हम ये भी कहते हैं श्री सूर्य नारायण। तो श्री सूर्य नारायण मतलब इससे सिद्ध होता है कि नारायण सूर्यवंशी थे। श्री सत्यनारायण मतलब वो सतयुग में थे। तो बात सिद्ध हो गई कि श्री कृष्ण सतयुग में थे और श्री राधे भी, ठीक है। उसके बाद सतयुग के बाद आता है त्रेता युग। त्रेता का मतलब होता है
त्रुटि आना, थोड़ी सी कमी आ जाना। त्रेता बना है त्रुटि से, जैसे सतयुग बना है संपूर्ण सत्यता से, वैसे त्रेता बना है त्रुटि से, थोड़ी सी आत्मा में त्रुटि आ गई। मतलब वहां पे आत्मा की बैटरी 100% चार्ज है, वहां 16 कला है आत्मा के अंदर सतयुग में, इसलिए श्री कृष्ण 16 कला थे। और अभी हम त्रेता में जब बात करेंगे वो आगे करेंगे, लेकिन हम सभी जानते हैं कि श्री कृष्ण 16 कला थे। इसलिए सभी देवताओं में देखा जाए तो सबसे ज्यादा पूजा भक्ति होती है श्री कृष्ण की, क्योंकि उनकी कलाएं सबसे ज्यादा थी। फिर जब हम त्रेता युग में पहुंचे तो थोड़ी त्रुटि, त्रुटि मतलब थोड़ी कमी आ जाती है। क्यों? क्योंकि पार्ट बजाते बजाते आत्मा की बैटरी कम होती जा रही है। वहां पे थी 100%, अब यहाँ पे रह जाती है 90%। वहां थी 16 कलाएं, यहाँ रह गई 14 कलाएं। ठीक है, अभी आप ध्यान रखिएगा, चाहे तो नोट करिए डायरी में। वहां है सूर्यवंशी और यहाँ है हम चंद्रवंशीय। ठीक है, चंद्रवंशी। वहां है देवता घराना, दिखाया था ना स्वास्तिक में ऐसे हाथ है दे रहे हैं, और फिर दिखाया था त्रेता में हाथ ऐसे लटक गया, देना बंद। यानी देवता, देवता मतलब देने वाले, और त्रेता में क्षत्रिय यानी देना बंद, यानी मेहनत थोड़ी आ गई है। ठीक है, हाथ नीचे आ गया। तो त्रेता में है क्षत्रिय, क्षत्रिय कुल, वहां क्या था? देवता कुल। ठीक है, अब वहां कितने जन्म थे? 8 जन्म। ओके, लेकिन यहाँ कितने जन्म है? 12 जन्म। क्यों? क्योंकि आत्मा की कला कम होने के कारण, वहां 16 कला थी और यहाँ 14 कला, कला कम होने के कारण हमारी उम्र भी कम हो जाती है, और उम्र कम होने के कारण जन्म ज्यादा होते हैं। तो इसलिए वहां पे थे 8 जन्म सतयुग में, और त्रेता में उतने ही समय के बीच में यानी 1250 वर्ष के अंदर आत्मा लेती है 12 जन्म। ठीक है, अब आगे बात करें। यहां पर होंगे श्री राम, श्री सीता का राज्य होगा। ठीक है, वहां पे श्री नारायण और श्री लक्ष्मी जी हैं, और यहाँ पर श्री राम और श्री सीता जी होंगे। ओके, अब यहाँ पे देखिएगा, इसका प्रमाण यह है कि श्री राम चंद्रवंशी थे। श्री राम के नाम के पीछे लगता है चंद्र, श्री राम चंद्र की जय कहते हैं ना, यानी श्री राम चंद्रवंशी थे। ठीक है, उनके पूर्वज सूर्यवंशी थे। वैसे हमने रामायण में भी देखा है ना, उनके पूर्वज सूर्यवंशी थे, लेकिन वो चंद्रवंशी थे। पूर्वज है ना, अभी श्री नारायण उनके पूर्वज होके गए हैं, लेकिन अभी त्रेता युग आ गया है, और अभी वो श्री राम और सीता है, अभी चंद्रवंशी होगी, क्योंकि कला 14 रह गई है। ठीक है, आप देखिए ऊपर सतयुग की तरफ देखिएगा, वहां पे आत्मा 8 जन्म लेती है। ठीक है, तो श्री कृष्ण वाली आत्मा भी 8 जन्म तो लेगी ना। तो इसलिए आप देखिए, जब हम यहाँ पर जन्म अष्टमी मनाते हैं ना, तो जन्म अष्टमी मनाते हुए हम कहते हैं ना श्री कृष्ण जन्म अष्टमी, हम उनके जन्मदिन को जन्म अष्टमी कहते हैं। यानी अष्ट मतलब 8, आठों जन्मों का जन्मदिन एक साथ मनाते हैं। उनके 8 जन्म इतने श्रेष्ठ हैं कि उनका जन्मदिन हम एक साथ मनाते हैं, इसलिए कहते हैं जन्म अष्टमी। 8 के बाद 9वां, और 9वां जब जन्म हो रहा है तो आ जाता है त्रेता युग, और वहां होता है श्री राम जी का जन्म। तो इसलिए कहते हैं राम नवमी, मनाते हैं ना राम नवमी, यानी राम 9वें जन्म में आए। इस कल्प में राम 9वें जन्म में आते हैं। ठीक है, यानी जब दोपहर होने लगती है, सवेरे को आते हैं श्री कृष्ण, और जब दोपहर होने लगती है तब आते हैं श्री राम। ठीक है, अब ये बात आपको होप स्पष्ट हुई होगी। अब एक बात और रह गई यहाँ पे कि सतयुग के शुरू में 9 लाख पॉपुलेशन और एंड में 2 करोड़, फिर त्रेता के शुरू में 2 करोड़ और त्रेता के एंड में है 33 करोड़। ठीक है, और लेकिन है सब देवी देवता ही, वो संपूर्ण देवी देवता हैं, और त्रेता में सेमी देवता है, मतलब थोड़े से कम है, पर कह सकते हैं आप इन्हें भी देवता ही है। इसलिए हमारे हिंदुइज्म में कहते हैं हमारे 33 करोड़ देवी देवताएं, यानी कि सतयुग और त्रेता की जितनी भी पॉपुलेशन है, यानी जब त्रेता खत्म होने वाला होता है तो जितनी भी पॉपुलेशन है वो सब देवता ही हैं, और बाकी पॉपुलेशन है 33 करोड़। इसलिए कहते हैं हमारे 33 करोड़ देवी देवताएं।
ठीक है, आशा है यहां तक आपको स्पष्ट हो गया होगा। और यहां तक हम अब ले चुके हैं 20 जन्म, 8 हमने लिए सतयुग में और 12 ले चुके हम त्रेता में। अच्छा, अभी हम देखेंगे द्वापर युग को। थोड़ा सा चित्र स्लाइड करें, द्वापर का दिखाएं। तो अब आता है द्वापर युग। कल हमने देखा था ना द्वापर युग के बारे में कि हम वहां पे बैटरीज हमारी डिप्लीट होने लग गई, 50% रह गई, 50% रहने के कारण हमने चार्जर ढूंढने शुरू किए, तो चार्जर हमें नहीं मिला, हमें बैटरी बैकअप्स मिले। वो कल बात की थी ना कि द्वापर, दुआपर यानी दो पुर बन जाना, द्वापर यानी दो पुर बनना। कैसे दो पुर का क्या अर्थ है वो भी देखेंगे हम अभी। तो जैसे ही द्वापर आया, तो द्वापर युग आते ही हम आत्माओं की बैटरी रह जाती है 50%। कल भी बात की थी 50%, यानी सतयुग में थी 16 कला और द्वापर में रह गई 8 कला, यानी एकदम आधी। ठीक है, द्वापुर यानी दोपुर मतलब अब हम यहाँ क्या है, अपने आप को ना बॉडी भी समझने लग गए हैं। पूरी तरह बॉडी कॉन्शियसनेस में नहीं आए हैं, लेकिन अब 50-50 वाला हाल हो गया है। कभी सोल कॉन्शियस रहते हैं, कभी बॉडी कॉन्शियस हो जाते हैं। सतयुग में क्या था, कंप्लीटली सोल कॉन्शियस थे। तो वहां हम सुख शांति प्रेम आनंद बाहर नहीं खोजते थे। हमें पता था कि ये मुझ में अंदर ही है। हम आत्मा ही जानती थी कि सुख शांति प्रेम मेरे अंदर ही भरा पड़ा है और मैं उसी का आनंद लेती थी। ठीक है, लेकिन द्वापर में मैंने क्या किया, कभी तो शरीर में सुख, शरीर में आनंद खोजने की कोशिश करती, और कभी मुझे याद रहता कि मैं ये हूं, तो दो पुर बन गई। ठीक है, द्वापुर। अब धीरे 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 क्या होता जा रहा है, आत्मा की बैटरी कम होती जा रही है। अब अगर द्वापर युग में आप देखें, थोड़ा द्वापर का जो चित्र है थोड़ा सा नीचे करिए जरा। तो जो द्वापर के शुरू में आप देखेंगे, द्वापर में शुरू होती है भक्ति, है ना। द्वापर में शुरू होती है भक्ति। कल के चित्र में तो हम आपको नहीं बता पाए थे कुछ भी कि जो हिंदू हैं वो क्या कर रहे हैं। बाकी धर्मों के बारे में तो बता दिया, लेकिन हिंदू क्या कर रहे हैं वो स्पष्ट नहीं किया था हमने। तो आज वो स्पष्ट करेंगे कि द्वापर में हिंदू क्या कर रहे हैं। अब हिंदू हैं कौन, पहले तो ये देख लेते हैं कि जो देवी देवता थे सतयुग और त्रेता में, उनकी बैटरी 50% रह जाने के कारण, यानी उनकी कलाएं 8 रह जाने के कारण, अब वो स्वयं को देवी देवता नहीं समझ पाते हैं या स्वीकार नहीं कर पाता है उनका माइंड कि हम देवी देवता हैं। तो वो स्वयं को कहने लगते हैं हिंदू। ठीक है, तो इसीलिए हिंदू धर्म का स्थापक कौन है कोई बता ही नहीं सकता है। ठीक है, क्योंकि हिंदू धर्म नहीं, हिंदू एक्चुअल में जो देवी देवता थे वही स्वयं को हिंदू कह रहे हैं। इन देवी देवताओं में से ही देखो, इन 33 करोड़ देवी देवताओं में से कल हमने देखा था कि कुछ तो इस्लामीज, कुछ बौद्धि, कुछ क्रिश्चियंस, है ना, इस तरीके से बट गए। लेकिन जो बचे, मानो इन 33 करोड़ में से 1-1 करोड़ निकल गए मान लो, चलो, लेकिन 30 करोड़ तो अभी भी हिंदू बचे हुए हैं ना, है ना। तो ये जो है ये अपने आप को हिंदू कहते हैं। अब क्या करते हैं ये, द्वापर के शुरू में ये भक्ति शुरू करते हैं। इन्हें उनकी याद आती है जिन्होंने इनको कभी वैसा बनाया था। कैसा, जैसे ऊपर थे ये कैसे थे, श्री कृष्ण कैसे थे, श्री राम कैसे थे, अभी ने उनकी याद आ रही है कि भाई देखो हम कैसे, किसने हमें ऐसा बनाया था। तो परमात्मा की इन्हें याद आनी शुरू होती है और तभी परमात्मा पिता की भक्ति शुरू करते हैं। मंदिर बनता है सबसे पहले सोमनाथ का मंदिर, राजा विक्रमादित्य के द्वारा, जहाँ पे शिवलिंग स्थापित की जाती है और उसकी भक्ति शुरू होती है। ठीक है, लेकिन धीरे धीरे क्या होता है, जैसे समय बीतता जा रहा है, हमारा देह भान बढ़ता जा रहा है, मतलब आत्मा की बैटरी कम होती जा रही है और हम क्या समझते जा रहे हैं स्वयं को धीरे धीरे अब बॉडी। तो बॉडी समझने के कारण क्या हो रहा है कि हम परमात्मा के निराकार रूप से जुड़ने में थोड़ा मुश्किल हो रहा है हमें। तो हम क्या सोचते हैं कि परमात्मा हमारे जैसे ही हो। और दूसरी बात, एक बात और स्पष्ट करें आपके हमने, कि जो ज्ञान परमात्मा संगम युग में देते हैं, यानी कल्प के अंत संगम युग में देते हैं। जैसे कल हमने बात की थी ना कि कलयुग से सतयुग,
है ना। हमने स्पष्ट किया था, फिर से याद दिला दें कि द्वापर युग में ये ज्ञान नहीं दिया जा सकता। अगर दिया गया होता तो परमात्मा के वो महावाक्य यदा यदा ही धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत है, तो देखिए कैसे होगा जब वो कहते हैं कि मैं अधर्म की सॉरी, यदा यदा ही धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत है, तो परमात्मा क्यों आते हैं? सत्य धर्म की स्थापना करने और अधर्म का विनाश कराने आते हैं। अब अधर्म का मान लेते हैं कि द्वापर युग में उन्होंने विनाश करा दिया। हमने जो महाभारत देखा है भाई, हम मानते हैं द्वापर युग में हुआ, तो उन्होंने करा दिया, लेकिन सत्य धर्म की स्थापना तो नहीं हुई। ठीक है, तो परमात्मा के आने का वहां कोई अर्थ ही नहीं बन रहा है फिर। तो परमात्मा क्या झूठे हैं? ऑफ कोर्स नॉट, परमात्मा तो झूठे नहीं हो सकते। तो परमात्मा की ये कही हुई बात झूठ साबित हो रही है फिर तो। इसका मतलब परमात्मा द्वापर युग में नहीं आए हैं। और यहाँ हमने देख ही लिया चित्र में कि श्री कृष्ण तो सतयुग में है। ठीक है, तो द्वापर में तो श्री कृष्ण है नहीं, तो फिर श्री कृष्ण को क्यों कहते हैं कि वो द्वापर में थे? ये बात हम देखेंगे अभी कि जब ज्ञान परमात्मा शिव ने संगम युग में दिया, इस लाइन को स्पष्ट समझना बिल्कुल। ठीक है, जब परमात्मा शिव ने संगम युग में ये ज्ञान दिया, अब ये तो एक चक्र है ना, ऐसे ही ये चक्र है ना। कल समझा था कि देखो सतयुग त्रेता द्वापर कलयुग, फिर सतयुग त्रेता द्वापर कलयुग, ये तो घूम ही रहा है ना। तो जो आत्माएं संगम युग में ये ज्ञान ले रही हैं, वो उनके अवचेतन से, है ना, अचेतन यानी सबकॉन्शियस से अनकॉन्शियस माइंड में चला जाएगा। मतलब वो सुषुप्त हो जाएगा, लेकिन कभी तो जागेगा ना। तो जब ये साइकिल ऐसे घूमती रहेगी, तो जब वो द्वापर युग में पहुंचेंगी, वही आत्माएं जिन्होंने संगम युग में ज्ञान दिया है, देखो संगम से वो सतयुग में जाएंगी, सतयुग से त्रेता, और फिर द्वापर युग में आएंगी। तो तब वो भक्ति पूजा अर्चना जब अपनी शुरू करती हैं, जब संन्यास धर्म एक बनता है, जब भक्ति पूजा अर्चना शुरू होती है, तो इनमें से ही कुछ आत्माओं को ये ज्ञान याद आने लगता है कि परमात्मा ने संगम युग में ये ज्ञान दिया था। ठीक है, तो वो क्या करते हैं? फिर इस ज्ञान को लिखना शुरू करते हैं, इस ज्ञान को लिखते हैं। और जब लिखते हैं तो क्या करते हैं? कौन श्रेष्ठ होके गया? जब वो लिख रहे हैं, देखो शास्त्र जब आप पढ़ेंगे या देखेंगे या सुनेंगे उनके बारे में, तो आपको ये बात स्पष्ट हो जाएगी कि शास्त्रों में चारों युगों की कहानी पूरी मिक्स की गई है। जैसे शास्त्रों में कहानी तो कलयुग और द्वापर की ली गई है, यानी वही अधर्म का वो हो रहा है, अधर्म चरम पे जा रहा है, फिर कोई अवतार आ रहा है, ये सब कर रहा है, वो सारी कहानी द्वापर और कलयुग की है। लेकिन जो उसमें नाम यूज किए गए हैं, वो सतयुग और त्रेता युग के किए गए हैं, क्योंकि वही श्रेष्ठ होके गए थे। तो जब वो लिख रहे हैं ना इन बातों को, तो वो क्या कर रहे हैं कि ये तो हमारे लिए मुश्किल हो रहा है ना निराकार से जोड़ना। तो वो देखते हैं कि श्री कृष्ण श्रेष्ठ से श्रेष्ठ होके गए हैं सतयुग में, तो वो श्री कृष्ण का ही नाम डाल देते हैं वहां पर। वो क्यों ऐसा कर रहे थे? वो ऐसा इसलिए कर रहे थे ताकि आने वाली पीढ़ियों को एक समझानी दी जा सके, वो इन्हें पढ़ें और इनसे समझें और कुछ अच्छे कर्म करें, पुण्य कर्म करें। ठीक है, तो इसलिए वहां पर फिर क्या होता है? श्री कृष्ण का ही नाम डाल दिया जाता है लिखते वक्त शास्त्रों को कि गीता श्री कृष्ण ने ही सुनाई है। और वास्तव में जो ज्ञान परमात्मा अभी आकर देते हैं संगम युग में, ये इन्हीं इन्हीं महावाक्यों को वहां पर बैठ के लिखा जाता है। ठीक है, उसी को गीता कहा जाता है, और गीता का भगवान श्री कृष्ण को फिर कहने लगते हैं। तो दिखाइए जरा, चित्र दिखाइए। तो द्वापर युग में हम देख रहे थे, तो आप देखेंगे शिवलिंग की जो पूजा हो रही है ना, आप वहां चित्र में देखेंगे, उसके तुरंत बाद आप देखेंगे सबसे पहले भक्ति शुरू की जाती है, तो वो होती है श्री कृष्ण की। चित्र में आप देख सकते हैं कि श्री कृष्ण की पूजा शुरू कर दी जाती है। ठीक है, अब श्री कृष्ण को हम भगवान मानने लगते हैं, क्योंकि वो हमसे बहुत ही गुणों में शक्तियों में बहुत ऊंचे भगवान जैसे ही हैं। तो हम सोचते हैं कि यही भगवान है। ठीक है, अब फिर हम और नीचे आते हैं, नीचे आते हमारी शक्ति तो कम होती जा रही है। फिर हम क्या करते हैं? त्रेता के राजा रानी यानी श्री राम और सीता की भी पूजा शुरू कर देते हैं। ठीक है, तो फिर हम यहाँ देख रहे हैं द्वापर में श्री राम और सीता की भी भक्ति शुरू हो जाती है। फिर हम और नीचे आ रहे हैं, तो नीचे आते आते क्या होता है
कि हमारी शक्ति कम हो जाने के कारण फिर हम शक्तियों का पूजन शुरू करते हैं। अब जैसे आप देखेंगे हनुमान जी, श्री गणेश, इनकी हम पूजा कर रहे हैं। अब आप देखेंगे ऐसे देवी देवताएं जिनका रूप थोड़ा सा अलग लगता है, थोड़ा अजीब सा भी दिखता है, जैसे गणेश जी हैं, ठीक है। उनको उनका चेहरा कैसा है, जैसे एलिफेंट का होता है, मतलब उनको सूंड है, कान है, ये सब है ना। हनुमान जी को देखेंगे, है ना, जैसे कि पूंछ है, ये सब है। हम सोचते हैं भाई ऐसे देवी देवता, मतलब ऐसा कोई मनुष्य तो हमने कभी नहीं देखा है। तो मतलब ऐसे देवी देवता क्या हुए होंगे सचमुच, या इनका कोई मतलब है? इनके पीछे कोई आध्यात्मिक रहस्य है, इनके पीछे गहरा आध्यात्मिक रहस्य है। ये शक्तियों को डिपिक्ट करते हैं, ठीक है। अब क्या है, जैसे हम बात करें, अगर श्री गणेश जी की बात करें, तो श्री गणेश जी की आपने कहानी तो सुनी ही होगी कि श्री गणेश जी मतलब पार्वती जी स्नान कर रही थी, उन्होंने अपने मैल से जो नहाते हुए मिट्टी निकली उससे बच्चा एक मतलब बनाया गणेश जी, और उनको रखवाली के लिए खड़ा कर दिया कि कोई अंदर ना आए। वहां पर फिर शंकर जी तपस्या करके लौटते हैं, तो ये बच्चा उनको अंदर नहीं जाने देता, ये बच्चा उनको बाहर ही रोक लेता है। अब शंकर जी को बहुत गुस्सा आता है, और वो गुस्से में क्या करते हैं, उसकी गर्दन काट देते हैं, ठीक है। अब गर्दन काटने के बाद क्या होता है, पार्वती जी बाहर आती हैं, वो रोती हैं, कहती है कि हाय मेरा बच्चा, आपने ये क्या कर दिया, मेरे बच्चा को जीवित करो, मेरे बच्चे को जीवित करो, ठीक है। अब वो क्या करते हैं भाई, वो क्या अपने उनको भेजते हैं गणों को, भाई जाके देखो कि अभी किसी माँ ने बच्चे को जन्म दिया हो, और तो उसकी आप गर्दन काट के ले आओ, हम गर्दन इस पे चिपका देंगे, है ना, ये ठीक हो जाएगा। और वो ऐसा करते हैं, और वो लाके एक हाथी के बच्चे, हथनी के बच्चे, मतलब हाथी के बच्चे की गर्दन लेके आते हैं, उसको रख देते हैं, और वो ठीक हो जाता है। हम कहते हैं भाई वाह, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। लेकिन हम कभी सोचते नहीं है, अगर ये कहानी बिल्कुल सच्ची है, तो पहली बात कि शंकर जी अगर गर्दन लगा ही सकते थे, तो जो गर्दन उन्होंने काटी थी, तो उसी गर्दन को उन्होंने क्यों नहीं लगा दिया, किसी और बच्चे की बेचारी, और किसी की माँ के बच्चे को क्यों मरवाया, ठीक है। ये हम नहीं सोचते। दूसरा ये भी हमें पता चल गया, शिव और शंकर अलग अलग, शंकर देवता रूप है, ठीक है। पहले तुम यही मानते थे ना, शंकर ही शिव जी हैं और वही परमात्मा है। अब सोचने की बात यह है कि अगर परमात्मा को गुस्सा आए तो फिर कैसे चलेगा? परमात्मा को भी गुस्सा आता है क्या? वो भी इतना हद तक कि गर्दन ही काट दे बच्चे की? असंभव। ये तो अहंकार का बहुत बड़ा वो है ना। तो परमात्मा में इतना अहंकार होता है क्या? असंभव। तो जब परमात्मा में ही अहंकार है, तो फिर हमारा क्या हाल होगा? ठीक है। तो ये बात सोचने की है, लेकिन हम सोचते नहीं है। बस जैसा किसी ने सुना दिया, हमने सुन लिया। जैसे उस दिन हमने बिलीफ सिस्टम्स की बात की थी ना, कि भाई किसी ने बोला हाथी, जैसे वो सूरदास की कहानी नहीं सुनाई थी कि उन्होंने कहा हाथी तो दीवार जैसा होता है, हाथी ऐसा होता है। तो जैसा जिसने बोला हमने मान लिया, क्योंकि हमारा भी ज्ञान का नेत्र बंद था। जो जैसा बोल रहा है मानते जा रहे हैं। लेकिन ये भी सोचने की बात है, हर पॉइंट पे चिंतन करना चाहिए कि भाई ऐसा संभव है क्या? तो ये क्या है, इसके पीछे आध्यात्मिक रहस्य है। क्या रहस्य है? जब परमात्मा अवतरित होते हैं, तो तब वो हम पार्वतियों से मिलना चाहते हैं। पार्वती का मतलब होता है जो आत्मा पार वतन से यहाँ आई है, पार वतन से यहाँ आई है। पार वतन कहते हैं परम धाम को। हम सभी पार्वतियां हैं परमात्मा शिव की। इसलिए हमने कहा था कि हम उनके साथ एक सजनी का भी संबंध जोड़ सकते हैं। हम सभी उनकी पार्वतियां हैं। तो जब वो आते हैं तो पार्वती से मिलना चाहते हैं, ठीक है। आप देखना कि कितनी सुंदर तरीके से लेखक ने ये चीज दर्शाई है कि जब वो आते हैं, हमसे मिलना चाहते हैं, लेकिन हमारे अंदर का वो अहंकार, ठीक है, वो अहंकारी, वो बच्चा जिसको हम अभी गणेश कह रहे हैं, वो अहंकारी बच्चा यहाँ पे बाहर खड़ा हो जाता है, और वो परमात्मा से हमें मिलने नहीं देता। और 20 तरह की बातें बताता है, ऐसे थोड़ी ना परमात्मा आ जाएंगे, ऐसे थोड़ी ना, समय समय तो ये और वो, और वहां तो ये लिखा हुआ है, उसने तो ये बोला है, ऐसे तो घर घर, मतलब बहुत सारी बातें ऐसी होंगी कि हमारा जो माइंड है ना, वो डाइवर्ट हो जाता है। तो वो अहंकारी जो बच्चा है, वो बीच में खड़ा रहता है। तो परमात्मा क्या करते हैं, अहंकार की गर्दन काट देते हैं, ठीक है। अहंकार की गर्दन काट देते हैं, और विस्डम की गर्दन रखते हैं। इसलिए जो हाथी होता है, उसके आप सर को देखे ना, हर एक चीज विस्डम का प्रतीक है। जैसे बड़ा सर बुद्धिमानी का प्रतीक, बड़े कान लिसन मोर,
मुंह छोटा, स्पीकलेस, ठीक है, सूंड, परखने की शक्ति, छोटी आंख, माना दूर की दृष्टि, जैसे हम दूर देखते हैं ना तो हमारी आंखें हमेशा से छोटी हो जाती है दूर देखते हुए, तो हाथी की आंखें छोटी होती हैं, तो मतलब ये सिंबल है दूर की दृष्टि रखनी चाहिए, ठीक है। देखिए तो कितना अच्छा इसका अर्थ है। तो इसलिए हाथी का सर दिखाया गया है अ, गणेश जी के ऊपर, ठीक है। तो ये बात हमें समझनी चाहिए कि इसका आध्यात्मिक रहस्य है, वास्तव में ये इस तरह से नहीं है। तो इस बात को हमें समझना होगा। तो यहाँ पे जब हम गणेश जी की पूजा करते हैं, गणेश जी की पूजा करना कोई गलत बात नहीं है, लेकिन अर्थ सहित करनी चाहिए। जैसे अभी हमें पता चला कि भाई गणेश जी कौन है, गणेश जी शक्तियों का प्रतीक है, हमें उनके ये गुण धारण करने चाहिए। इसलिए तो कहते हैं भगवान को तो सब मानते हैं, लेकिन भगवान की तो कोई भी नहीं मानता ना। अब श्री गणेश जी को मानो सब मानते हैं, लेकिन उनकी तो एक भी नहीं मानता, है ना। अब श्री गणेश विसर्जन हो रहा है, लोग डीजे बजा के सड़क पे नाच रहे हैं, पूरा जाम कर देते हैं सड़क को, है ना, ड्रिंक भी कर लेते हैं। क्या गणेश जी से ये सब चीज करते होंगे? तो सोचने की बात है। जब अर्थ नहीं पता तो फिर कुछ भी करते रहते हैं। ऐसी हनुमान जी है, हनुमान जी को आप देखें तो हनुमान जी के लिए परमात्मा कहते हैं हमसे कि मैं तुम्हें बंदर से मंदिर लायक बनाता हूँ। बंदर से मंदिर मतलब, बंदर मतलब तुम्हारा चित्र भले मनुष्य का है लेकिन तुम्हारा चरित्र बंदर जैसा हो गया है। यानी हम परमात्मा कहते हैं तुम बच्चों का चरित्र इस वक्त बंदर जैसा हो गया है। चरित्र मतलब बंदर में काम, क्रोध, मोह, लोभ, अहंकार सबसे अधिक होते हैं। जितने भी एनिमल्स है ना, सब जितने भी जीव हैं सबसे ज्यादा बंदर में होते हैं, ठीक है। और आज हमारे अंदर भी खूब है भर भर के। तो ऐसे में परमात्मा कहते हैं तुम्हारा जो चरित्र है वो बंदर जैसा हो गया है, मैं इस चरित्र को मंदिर के लायक बना देता हूँ, मतलब पूजन गायन योग्य बना देता हूँ। इसीलिए आप देखिए कहते हैं नर ऐसी करनी करे कि नारायण पद को पाए, नारी लक्ष्मी पद को पाए। तो कब वो करनी करेंगे? जो नारायण पद को पाएंगे। तो वो अभी की बात है कि नर यानी हम आत्माएं जो अभी साधारण नर नर हैं, मतलब नर के रूप में हैं, ऐसी करनी करेंगे, ऐसे कर्म करेंगे परमात्मा के ज्ञान अनुसार कि नारायण बन जाते हैं। अभी आने वाले समय में फिर नारायण बन जाते हैं, यानी बंदर से मंदिर के लायक बन जाते हैं। इसलिए आप देखेंगे हनुमान जी का चेहरा देखिए बंदर का है और चरित्र देवताओं का है। इसलिए मंदिर में एक देवता को इस फॉर्म में दिखाया जाता है। ये बात हमें बहुत समझने की है ना। भले हमारी भावना है, बहुत अच्छी बात है, कोई बात नहीं। तो भावनाओं को इस तरह से दूसरे वे में ना सोचे भाई ये क्या बोल रहे हैं, देखो हमारी तो बड़ी भावना हनुमान जी में। नहीं, बहुत अच्छी बात है आपकी भावना है, लेकिन उनसे सीख लेनी चाहिए कि देखो हनुमान जी कितने मतलब कैसे अपने चरित्र को वो चेंज करते हैं। हनुमान जो ये शब्द है इसका अर्थ ही है, हनुमान मतलब जो अनुमान, अपमान और अभिमान का हनन कर दे। यानी जो आत्मा अनुमान, अपमान, अभिमान का हनन कर दे उसे कहते हैं हनुमान, ठीक है। क्या हम ऐसा कर रहे हैं? मानो हम हनुमान जी के भक्त हैं, तो क्या हम ऐसा कर रहे हैं? तो हमें सोचना होगा कि अगर हम ऐसा नहीं कर रहे तो हमें ये गुण उनका उठाना चाहिए, तो हम भी उनके जैसे ही बन जाएंगे फिर, ठीक है। तो हनुमान जी ने क्या किया था? सीता जी को सीता जी को लंका से निकलवाने में श्री राम जी की मदद की थी, है ना। तो यहाँ पर परमात्मा कहते हैं कि ये तो एक कहानी है, वास्तव में त्रेता युग में श्री राम तो हैं और श्री सीता भी हैं, लेकिन वहां रावण नहीं है। अगर वहां रावण होता तो उसको स्वर्ग क्यों कहेंगे? फिर तो वहां यहाँ से भी ज्यादा दुख हो जाएगा, है ना। तो ये यहाँ की कहानी है, लेकिन जो लेखक है उसने बड़ी सुंदर तरीके से मैसेज दिया है हमें। और जब वो लिख रहा था इस कहानी को तो उसने देखा कि किसका नाम डालूं, बहुत अच्छे कौन होके गए हैं। तो पास्ट में श्री राम और सीता होकर गए तो उन्होंने वो नाम डाल दिया। परमात्मा को उन्होंने राम का नाम दे दिया और सीता किसको कहा? हम आत्माओं को। हम आत्माओं का जो धर्म है वो पवित्रता है, ठीक है। हम, है ना। और सीता जी की पवित्रता का कितना गायन है ना। लेकिन आप देखिए कि सीता जी को कौन ले जाता है उठा के? रावण। रावण किसको कहते हैं? 10 विकारों को।
काम, क्रोध, मोह, लोभ, अहंकार, ईर्ष्या, द्वेष, भय, आलस्य, ये वो 10 विकार हैं, ठीक है, जिनको 10 शीश के रूप में दिखाया गया है, रावण के 10 शीश। अब अगर कहते हैं कि उनका एक शीश काटो तो दूसरा आ जाता है, दूसरा काटो तो तीसरा आ जाता है। वैसे ही जो वाइसेस यानी विकार जो आत्मा के अंदर है, या कहूं जिन विकारों ने आत्मा रूपी सीता को अपने घेराव में लिया हुआ है और कहाँ बैठा दिया है, शोक वाटिका में। दिस इज नॉट अशोक वाटिका। अशोक का मतलब होता है जहाँ सुखी सुख हो, और आप जानते हैं वहां सीता कितनी दुखी थी दिखाई गई है। तो अशोक नहीं, शोक वाटिका है, दुख की वाटिका है, उसे वह बिठा दिया गया है। ठीक है, किसने बिठाया है? काम, क्रोध, मोह, लोभ, अहंकार, मतलब ये जो 10 विकार हैं, ये इसको कहते हैं रावण। यानी 10 विकारों को अगर एक ही नाम देना हो तो आप कह सकते हैं रावण। ठीक है, तो उस रावण ने इस आत्मा रूपी सीता को घेर लिया है, पकड़ लिया है। तब हनुमान मदद करता है। हनुमान मतलब जब हम अपने ही ये बंदर वाले चरित्र को छोड़कर देवताओं वाले चरित्र को पकड़ते हैं, धारण करते हैं, तो सीता रावण की कैद से छूट जाती है और रावण का वध हो जाता है। तो ये वहां की जो ये कहानी है, जो इस तरह से दिखाई गई है, इसका बड़ा गहरा अर्थ है। लेकिन अगर हम समझे तो जीवन बदल डालें, और केवल पढ़े और तालियां बजाए और रोए और हंसे उस कहानी के साथ, तो वो तो हम बहुत समय से करते ही आ रहे हैं। ठीक है, तो एक मान लो, मैं पहले भी कई बार बोल चुका हूं और आज फिर बोलूंगा, मान लो हमें ऐसा लगे भाई नहीं ये सच नहीं है, पता नहीं, तो हम एक ही बात आपको बोलेंगे, सपोज। सपोज करो कि ये सच है। ठीक है, सपोज करो ये सच है। जैसे मैथ्स की इक्वेशन को सोल्व किया जाता है, सपोज करके ही करते हैं ना, सपोज x इज इक्वल टू दिस, और फिर आंसर निकल आता है। आंसर नहीं निकलता तो हमारा सपोज गलत है। तो वैसे ही ये सपोज करो ये सच है, और ईमानदारी से सपोज करना, उसमें फिर ये नहीं होना चाहिए, ईमानदारी से सपोज करो कि ये सत्य है, और इसे जीवन में उतार के देखो। केवल 21 डेज ही उतार के देख लो ईमानदारी से, देखो जीवन में क्या चेंजेस आते हैं, अपने आप मान जाओगे हाँ भाई सच बोल रहे हैं, बिल्कुल सही बात है। ठीक है, तो अपने अनुभव से हम कह रहे हैं, ये डेफिनेटली वर्क करेगा। ठीक है, तो हम जो द्वापर युग की बात कर रहे हैं, तो इस तरह से भक्ति होती आई। ठीक है, द्वापर युग में हमारी जो कलाएं हैं वो 8 कला रह गई, और वहां पे जन्म होते हैं 21, क्योंकि कला कम होने के कारण उम्र बहुत ही कम हो जाती है हमारी। कम उम्र होने के कारण जन्म ज्यादा होते हैं, तो हम ले जाते हैं 21 जन्म। फिर हम धीरे 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 कलयुग आ जाता है। ठीक है, तो कलयुग आने पे क्या होता है, कलयुग आने तक हमारी जो आत्मा की बैटरी है वो रह जाती है मुश्किल से, अगर कलयुग के शुरू की बात करें तो 10%, या बस इतना समझिए। तो फिर वहां पे हम क्या करते हैं, फिर हम प्रकृति को भगवान मानने लगते हैं, फिर उसकी पूजा करने लगते हैं, फिर हर चीज को भगवान मानने लगते हैं, फिर और नीचे आते हैं। अब तो आप देख ही रहे हैं भक्ति का रूप क्या है ना, चारों तरफ फिर ये सब कुछ हो रहा है, चित्रों में दिखाया जा रहा है, मार पिटाई हो रही है ना, खुलेआम कत्ल हो रहे हैं, ये सब हो रहा है। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए, एक तरफ हम फिर यहाँ पे आजकल भक्ति भी करते हैं, तो भक्ति करने के बाद क्या करते हैं, जिन देवी देवताओं की मूर्तियों को स्थापित करते हैं घर में, बड़े प्यार से उनकी पूजा आराधना करते हैं, और फिर जाके उन्हें 10 दिन के बाद पानी में डुबो देते हैं। नहीं भी डूबती तो उसके ऊपर खड़े होकर डुबोते हैं। ठीक है, तो ये बहुत ज्यादा सम्माननीय बात नहीं है, देवी देवताओं की मूर्तियों को इस तरह से डुबोना भी। लेकिन क्या करें, बुद्धि यानी ज्ञान का नेत्र जब बंद हो जाता है तो हम ये सब कार्य करने लगते हैं, तो भक्ति भी तमो प्रधान होने लगती है, सब कुछ चारों तरफ ही हो रहा है। तब ऐसे में परमात्मा आते हैं। ठीक है, परमात्मा आते हैं कलयुग के अंत में, जो कि कल बताया था। परमात्मा आते हैं, 84 जन्म की कहानी समझ में आ गई। प्रथम जन्म में जो आत्मा श्री कृष्ण के रूप पे है दिखाया था, वही अंतिम जन्म में यहाँ नीचे कलयुग के बिल्कुल एंड में 84वें जन्म में। ठीक है, कि कलयुग में हम लेते हैं 42 जन्म। ठीक है, कलयुग में तो हमारी उम्र बहुत ही कम रह जाती है, अकाले मृत्यु होती है हमारी। ठीक है, क्योंकि कला ही कुछ नहीं बची, इसलिए जन्म ज्यादा हो रहे हैं, और जन्म ज्यादा होने के कारण फिर क्या हो रहा है, शरीर भी जल्दी छूट रहे हैं। तो इस तरीके से 84 जन्म हो जाते हैं। वास्तव में तो अगर ऐड करेंगे तो आप पाएंगे 83 जन्म। कैसे, 8 हो गए सतयुग में, और 12 हो गए त्रेता में, और 21 हो गए द्वापर में, और 42 हो गए कलयुग में। अगर आप इनका
टोटल करें तो टोटल करने पर आप पाएंगे कि ये बनता है 83 जन्म। ठीक है, फिर हम 84 क्यों कह रहे हैं, इस बात को समझते हैं कि संगम युग में परमात्मा आते हैं। परमात्मा आके हमें चुनते हैं, हमें ज्ञान देते हैं, और हमारा इसी शरीर में दूसरा जन्म हो जाता है। शरीर यही होगा लेकिन जन्म दूसरा हो जाएगा। कैसे? सतयुग में हम सूर्यवंशी थे, और त्रेता में चंद्रवंशी, द्वापर में वैश्य, कलयुग में शूद्र हो जाती है आत्मा, और संगम पे बनती है ब्राह्मण। ब्राह्मण मतलब जिसका मन पूरे ब्रह्मांड में विचरण कर सके। यहाँ आत्मा की बात चल रही है, शरीर के धर्म की बात नहीं कर रहे हैं। आगे चल के अभी शास्त्र पढ़कर ये सब इधर उधर से ज्ञान लेकर शरीर पर धर्म बना दिए गए, वास्तव में ये आत्मा के धर्म की बात है। ठीक है, ब्राह्मण मतलब जिसका मन पूरे ब्रह्मांड में विचरण कर सके। ठीक है, तो यहाँ पर परमात्मा आते हैं संगम के शुरू यानी कलयुग के अंत में आकर हमें ये ज्ञान देते हैं, और हमारा इसी शरीर में एक और जन्म हो जाता है। यानी कलयुग में हम शूद्र थे, और जैसे हमें ये ज्ञान मिलता है तो आत्मा ब्राह्मण बन जाती है। ठीक है, इसलिए कहते हैं ब्रह्मा के कुमार और कुमारी, यानी ब्रह्मा के बच्चे होने के कारण हमें कहते हैं ब्राह्मण। ठीक है, तो यहाँ पर आप स्पष्ट समझ लें कि परमात्मा जब आते हैं तो बताते हैं कि अब इस कलयुग का अंतिम समय है, अब ये कलयुग जाएगा। बताया था ना, संगम युग की आयु है 100 वर्ष, 1936 से 2036 तक ये समय परमात्मा ने बताया है। ठीक है, तो अब आप बात समझ लीजिए कितना समय बचा हुआ है। और इसमें यह भी बताया गया है कि पुरानी दुनिया का अंत जो होगा वो 3 तरीके से होगा, जिसमें कि पहला होगा नेचुरल क्लैमिटीज, दूसरा गृह युद्ध, और तीसरा होगा वर्ल्ड वॉर के माध्यम से। अब 2 वर्ल्ड वॉर तो हो चुके हैं, और तीसरा कभी भी होने के आसार दिख ही रहे हैं। ठीक है, दूसरा दूसरा नेचुरल क्लैमिटीज यानी प्रकृति के 5 तत्व दूषित होने के कारण कभी भी कुछ भी कर सकते हैं। और तीसरा है गृह युद्ध, माना धर्मों के नाम पर एक दूसरे को। हाँ, तो आजकल आप देख रहे हैं धर्म के नाम पे भी क्या होता है कि मैं हिंदू, मैं मुस्लिम, मैं फलाना, मैं ढिमका, ये सब हो ही रहा है। तो अब सब देख तो आप रहे हैं, ये दिन पे दिन बढ़ता चला जाएगा। जैसे जैसे समय और करीब आ रहा है ये और ज्यादा बढ़ेगा। तो अब देखते जाइए जो परमात्मा ने बोला है वो किस तरह से सत्य होता है। तो यहाँ पे ये दिखाया गया है, चित्र में भी देख ना, पुरुषोत्तम संगम युग, युग परिवर्तन समय। तो ये जो यज्ञ है, इस समय पर परमात्मा आते हैं दादा लेखराज के तन में, उनका नाम रखते हैं ब्रह्मा, यानी प्रजापिता ब्रह्मा, और एक यज्ञ की स्थापना करते हैं जिसको कहा गया है राजस्व अश्वमेघ अविनाशी रुद्र गीता ज्ञान यज्ञ। ठीक है, ये स्थूल यज्ञ की बात नहीं है, ये सूक्ष्म यज्ञ की बात है, जिसमें यहाँ दिखाया गया चित्र में कि कलयुग से आत्माएं आ रही हैं और अपना काम, क्रोध, मोह, लोभ, अहंकार सब इस यज्ञ में स्वाहा कर रहे हैं, और पवित्र बन के जा रही है सतयुग की तरफ। तो मतलब उस गंदगी को हमने स्वाहा करते जाना है, और आगे सुख, शांति, पवित्रता, प्रेम के साथ स्वर्ग की ओर बढ़ना है। ठीक है, तो आज जो हमने बात की है वो की है हमने अपने 84 जन्मों की। मुझे आशा है कि आपको काफी हद तक ये बातें स्पष्ट हुई होंगी।